नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार जरीवाला है और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पर हम गोल्ड की बात करते हैं। पहले वीडियो में हमने जाना कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या है, उसके क्या डायनामिक्स है और इंडिया में पिछले कुछ सालों का गोल्ड का रिटर्न्स क्या रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में पर्सनली मुझे क्या लग रहा है कि गोल्ड्स के रिटर्न्स क्या बनने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, हम एक ऐसे पेशेंट है जिसको एक बॉटल ब्लड की जरूरत है। एक बॉटल ब्लड लेने के बाद हम 2 बॉटल ब्लड जाके डोनेट करके आते हैं। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड के लिए कुछ ऐसा ही हो रहा है इंडिया के अंदर। पिछले 10 सालों के अंदर भारत के अंदर 500 बिलियन यूएस डॉलर का पैसा विदेशी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आया हुआ है। इसके कंपेयर में इससे बहुत ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा पैसा हम गोल्ड परचेज करने के लिए विदेशियों को वापस दे चुके हैं। इंडिया के अंदर जितना भी सोना लिया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, उसका 99.8% जो सोना जो है वो फॉरेन से इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इंडिया में सोना बनता नहीं है और ये सोना परचेज करने के लिए हमारा जो पैसा है वो विदेश चला जाता है। और एक भारत जैसे ये विकासशील देश के लिए ये अच्छी बात कतई नहीं है। दूसरा जो है, आने वाले टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर गोल्ड की डिमांड भारत में कम होने वाली है पिछले 40 सालों के कंपेयर में। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि लोग सोना खरीदना, गोल्ड परचेस करना बंद कर देंगे, लेकिन जो डिमांड पिछले कुछ सालों में रही थी, ऐसी डिमांड आने वाले टाइम में नहीं रहने वाली है। बिकॉज ऑफ द मिलेनियम जनरेशन जो है, दे आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ द ज्वेलरी या नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ द गोल्ड। अगर ये यंग जनरेशन के पास में 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो ये 10 लाख रुपया में से शायद वो फॉरेन वेकेशन लेंगे या नई गाड़ी परचेस करेंगे, लेकिन ये शायद इतना ज़्यादा पैसा गोल्ड में या गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं कंपेयर टू दी ओल्ड जनरेशन, जिसका जो इंक्लिनेशन गोल्ड की तरफ है बहुत ज्यादा रहा हुआ है। सो आने वाले टाइम के अंदर गोल्ड की डिमांड डेफिनेटली कम होने वाली है और दुनिया में जितना सोना बनता है उसका 25% गोल्ड हम परचेज करते हैं, हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो गोल्ड की डिमांड जो दुनिया में कम होने वाली है, क्योंकि भारत इसको कम कंज्यूम करने वाला है और यही रीजन है कि गोल्ड के अंदर आने वाले टाइम के अंदर डिमांड कम होने की वजह से रिटर्न्स ज्यादा नहीं बनेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने डॉलर के कंपेयर के अंदर गोल्ड का रिटर्न्स की बात किया था। एक सरप्राइजिंग फिगर यह है कि पिछले 40 सालों के अंदर रुपीस जो है वो डॉलर की कंपेयर में 9 टाइम्स डेप्रिशिएट हो चुका है। इसकी वजह से आपको ये 8.9 या 9% का रिटर्न्स दिख रहा है। अगर हम डॉलर के कंपेयर के अंदर गोल्ड का रिटर्न्स देखेंगे तो रिटर्न्स आर ओनली 3%। आने वाले टाइम में अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा ही रिटर्न्स बने, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहां पर रुपीस का शायद एप्रिसिएशन हो सकता है। अगर हम डेप्रिसिएशन की भी बात करें जो पिछले 40 सालों में हुआ है, उतना डेप्रिसिएशन हम कंपेयर करें तो यहां से $1 की कंपेयर में रुपीस की वैल्यू 650 रुपया होना चाहिए, तब जाके इतना रिटर्न्स बनेगा, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ये नहीं लग रहा है और यही रीजन है कि आपको डॉलर के कंपेयर में भी भारत में इतना रिटर्न्स आपको नहीं दिखने वाला है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, ऐसा माना जाता है कि स्टॉक मार्केट में जब आप पैसा लगाते हो तो ज्यादा पॉपुलेशन हो तो कंजम्पशन ज्यादा होता है और रिटर्न्स भी ज्यादा बनता है। 1981 की पॉपुलेशन भारत की 76 करोड़ थी, दुनिया की पॉपुलेशन करीबन 450 करोड़ थी। आज की तारीख में दुनिया की पॉपुलेशन 707 करोड़ हो चुकी है और इंडिया की पॉपुलेशन करीबन 140 करोड़ है। मतलब ये 40 सालों के अंदर भारत में आबादी जो है करीबन डबल हो चुकी है। ये डबल पॉपुलेशन होने के बाद भी सोने में से रिटर्न्स जो है इट इज जस्ट 9%। मतलब बहुत ज्यादा आबादी भी भारत के लिए रिटर्न्स ज्यादा नहीं बना पाई है इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड। एक इकोनॉमिस्ट की नजर से हम देखेंगे तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट जो है ये बहुत ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है। जब भी आप गोल्ड में पैसा लगाते हो, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ पैसा सिस्टम में से निकल गया, क्योंकि अगर आपने गोल्ड फिजिकल परचेस किया है या ज्वेलरी परचेस किया है तो वो गोल्ड आप लेके उसको बैंक लॉकर में रखने वाले हैं या अपनी तिजोरी में रखने वाले हैं। मतलब इतना पैसा जो है सिस्टम से निकल गया। दोस्तों, पैसा जो है वह किसी भी इकोनॉमी के लिए ब्लड का काम करता है या ऑक्सीजन का काम करता है, और जब जब आप पैसा गोल्ड में लगाते हो तो उतना पैसा मार्केट से निकल गया। और जब यह पैसा किसी और फॉर्म में होता है तो पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है और ये सर्कुलेट होता रहता है, उसके ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। लेकिन गोल्ड के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसा इतना सिस्टम से निकल जाता है, बैंक की तिजोरी में चला जाता है या लॉकर में चला जाता है। दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर द कंट्री लाइक इंडिया विच इज अ डेवलपिंग नेशन। एक और बात भी आपने कहीं जगह पे सुना होगा या मेरे काफी वीडियो में भी सुना होगा कि भारत जो है आने वाले टाइम में 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी की कंट्री बनने वाला है। टॉप 3 कैटेगरी में आने वाले समय में भारत का नाम होने वाला है। लेकिन जब जब कोई इकोनॉमी बढ़ती है आगे, उस समय उस कंट्री के अंदर गोल्ड की प्राइस इतनी नहीं बढ़ती है या उतना रिटर्न्स नहीं बनता है। अगर फिर भी आप गोल्ड में आने वाले समय में लंबा पैसा इन्वेस्ट करते हो, इसका मतलब ये आप ऑन द कॉन्ट्ररी ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि देश अच्छा नहीं करने वाला है या देश का विकास
विकास नहीं होने वाला है। डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दी सो मेनी अदर पैरामीटर्स भारत देश का विकास होने वाला है। तो ये भी एक रीजन है कि इसके कंपेयर में गोल्ड के अंदर रिटर्न्स इतना ज्यादा नहीं बनने वाला है। दोस्तों, आपने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा, जिसने स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा बनाया हुआ है। गोल्ड के बारे में उनकी ये राय है कि गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है या गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसकी मैनकाइंड के लिए किसी भी प्रकार की यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि गोल्ड को जमीन में से निकालने के लिए पैसा लगता है, उसे पिघलाने के बाद सोना बनाने में भी पैसा लगता है, ज्वेलरी बनाने में भी पैसा लगता है, और वो ज्वेलरी बनने के बाद उसे जब आप बैंक में रखते हो या लॉकर में रखते हो तो वहां पर भी आपको पैसा लगने वाला है। सो हर जगह पे गोल्ड के पीछे एक्सपेंस है, और ये ह्यूमन बीइंग के लिए इतनी ज्यादा यूटिलिटी वाली इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं है, और यही रीजन है कि वो खुद भी गोल्ड के अंदर इतना ज्यादा पैसा नहीं लगा दे। दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय द पर्सन हु हैज मेड लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। सो इन टोटालिटी में आपको ये नहीं बता रहा हूं कि गोल्ड के अंदर आप पैसा मत लगाओ। डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप 10 से 15% तक का गोल्ड में पैसा लगा सकते हो। अगर आप ये 8-9% के रिटर्न से सेटिस्फाइड है तो भी आप पैसा लगा सकते हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हो तो ये शायद आपको इतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। आपका जो गोल है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो होराइजन है, या आपकी जो भी नीड है फ्यूचर की, उस नीड को ध्यान में रखते हो जब आप गोल्ड में पैसा लगाते हो तो दैट विल बी अ वाइज डिसीजन। दोस्तों, आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।